नमस्कार दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है एसके शिक्षणशाला के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज सौर मंडल के टॉप 100 महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। साथियों, सौर मंडल से जितने भी प्रश्न परीक्षा में बनते हैं वह सभी प्रश्न इसमें लिए गए हैं। अब आपका परीक्षा में एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा, इसलिए आप वीडियो में अंत तक बने रहें। यदि आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें तथा दोस्तों को शेयर करें। दोस्तों, यदि आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। पहला प्रश्न देखते हैं, पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है? किरीट जो होता है वह सूर्य ग्रहण के समय दिखाई पड़ता है। साथियों, सूर्य ग्रहण सूर्य और पृथ्वी के बीच में जब चंद्रमा आ जाता है तब सूर्य ग्रहण होता है। अगला, एक कैलेंडर वर्ष में अधिकतम कितने ग्रहण हो सकते हैं? साथियों, अधिकतम 7 हो सकते हैं एक कैलेंडर वर्ष में। अगला है, पृथ्वी और सूर्य के बीच औसत दूरी लगभग होती है। साथियों, पृथ्वी और सूर्य के बीच औसत दूरी लगभग 150 × 10⁻7 किलोमीटर होती है। अगला देखते हैं, सूर्य का दीप्तिमान सतह को क्या कहते हैं? सूर्य की दीप्तिमान सतह को क्या कहते हैं? प्रकाश मंडल। सूर्य की दीप्तिमान सतह को प्रकाश मंडल कहते हैं। अगला है, सूर्य का व्यास पृथ्वी के व्यास का कितना गुना है? साथियों, इसका उत्तर है 110 गुना। सूर्य का व्यास पृथ्वी के व्यास का 110 गुना है। अगला है, आकार के अनुसार ग्रहों का घटता क्रम क्या है? दोस्तों, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, पृथ्वी, शुक्र, मंगल, बुध, इनका यह क्रम है। इसको आप देखिएगा, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, पृथ्वी, शुक्र, मंगल, बुध। साथियों, सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति तथा सबसे छोटा बुध है, इसको आप ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, बृहस्पति ग्रह को सूर्य की एक परिक्रमा करने में लगभग कितना समय लगता है? साथियों, बृहस्पति ग्रह को सूर्य की एक परिक्रमा करने में 12 वर्ष का समय लगता है। अगला है, मंगल ग्रह को सूर्य की परिक्रमा करने में कितना समय लगता है? साथियों, मंगल ग्रह को 687 दिन लगता है। बृहस्पति ग्रह को 12 वर्ष तथा मंगल ग्रह को 687 दिन लगता है। अगला है, चंद्रमा क्या है? साथियों, चंद्रमा एक उपग्रह है। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह चंद्रमा है। अगला है, पृथ्वी से चंद्रमा का कितना भाग दिखाई देख सकते हैं? साथियों, पृथ्वी से चंद्रमा का कितना भाग देख सकते हैं? 57% भाग देख सकते हैं। अगला, उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कौन सा है? साथियों, 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। किस तिथि को रात दिन बराबर होते हैं? साथियों, 21 मार्च व 22 सितंबर को दिन व रात बराबर होते हैं। 21 मार्च व 22 सितंबर। साथियों, कई परीक्षाओं में यह प्रश्न पूछे गए हैं, इसलिए आप वीडियो में अंत तक बने रहें। सौर मंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी कौन सा है? साथियों, ओलिपस मेसी सौर मंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी है, ओलिपस मेसी। अरुण ग्रह की खोज कब हुई? साथियों, अरुण ग्रह की खोज 1781 ईस्वी में हुई। अरुण ग्रह की खोज 1781 ईस्वी में हुई। अगला, सौर मंडल में कुल कितने ग्रह हैं? सौर मंडल में कुल 8 ग्रह हैं। साथियों, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, ये हमारे 8 ग्रह हैं। साथियों, सूर्य एक तारा है, सूर्य इसमें नहीं गिना जाता है। ग्रहों की बात हो रही है, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। साथियों, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, ये हमारे सब आंतरिक ग्रह हैं या ठोस ग्रह इनको बोलते हैं। बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण को बाह्य ग्रह बोलते हैं तथा इनको गैसीय ग्रह भी कहा जाता है। इसको भी आप ध्यान रखिएगा। सूर्य के चारों ओर घूमने वाले पिंड को क्या कहते हैं? साथियों, सूर्य के चारों ओर घूमने वाले पिंड को ग्रह कहा जाता है। अगला, किसी ग्रह के चारों ओर घूमने वाले पिंड को क्या कहते हैं? साथियों, सूर्य के चारों ओर घूमने वाले पिंड को ग्रह कहते हैं तथा ग्रहों के चारों ओर घूमने वाले पिंड को उपग्रह कहते हैं। ग्रहों के चारों ओर घूमने वाले पिंड को उपग्रह कहते हैं। ग्रहों की गति के नियम का पता किसने लगाया? दोस्तों, ग्रहों की गति का नियम केपलर ने लगाया। अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल हैं? साथियों, अंतरिक्ष में कुल 89 तारामंडल है। सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? साथियों, सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है, तो सबसे छोटा बुध है। सबसे बड़ा बृहस्पति है, सबसे छोटा बुध है। सौर मंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है?
साथियों सौरमंडल का जन्मदाता सूर्य को कहा जाता है, या सौरमंडल का केंद्र बिंदु बोला जाए या जन्मदाता साथियों सूर्य है, और सूर्य तारा है। कौन से ग्रह सूर्य के चारों ओर दक्षिणावर्त घूमते हैं? साथियों कौन से ग्रह सूर्य के चारों ओर दक्षिणावर्त घूमते हैं? शुक्र व अरुण। शुक्र व अरुण ग्रह सूर्य के चारों ओर दक्षिणावर्त घूमते हैं। अगला है निक्स ओलंपिया कोलंपस पर्वत किस ग्रह पर है? साथियों निक्स ओलंपिया कोलंपस पर्वत मंगल ग्रह पर है। अगला ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा क्या कहलाता है? दोस्तों ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा अभिनव तारा कहलाता है। विस्फोटी तारा को अभिनव तारा के नाम से जानते हैं। अगला सर्वप्रथम पृथ्वी की त्रिज्या किस वैज्ञानिक ने मापी? साथियों इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सर्वप्रथम पृथ्वी की त्रिज्या किस वैज्ञानिक ने मापी? इरेटोस्थनीज ने सर्वप्रथम पृथ्वी की त्रिज्या मापी। साथियों इसीलिए इनको भूगोल का जनक भी कहा जाता है। भूगोल का जनक या सर्वप्रथम पृथ्वी की त्रिज्या किसने नापी? इरेटोस्थनीज। साथियों भूगोल का जनक भी ने इरेटोस्थनीज को ही कहा जाता है। पृथ्वी की किस ग्रह पर जीवन की संभावना है? साथियों पृथ्वी की तरह किस ग्रह पर जीवन की संभावना है? मंगल ग्रह पर। साथियों पृथ्वी की जुड़वा अगर बहन कह दिया जाए तो शुक्र ग्रह को। साथियों अगर पृथ्वी की तरह किस ग्रह पर जीवन की संभावना है? मंगल ग्रह पर। बृहस्पति ग्रह की खोज किस वैज्ञानिक ने की? साथियों बृहस्पति ग्रह की खोज गैलीलियो ने की थी। बृहस्पति ग्रह की खोज गैलीलियो ने की थी। कौन सा ग्रह हरा प्रकाश उत्सर्जित करता है? साथियों वरुण ग्रह हरा प्रकाश उत्सर्जित करता है। वरुण ग्रह। आकाशीय पिंड को पृथ्वीपुत्र कहा जाता है। चंद्रमा को पृथ्वीपुत्र कहा जाता है क्योंकि पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह चंद्रमा है। हैली धूमकेतु का आवर्तकाल कितना है? हेली धूमकेतु का आवर्तकाल 76 वर्ष है क्योंकि हेली पुच्छल तारे प्रत्येक 76 वर्ष बाद दिखाई पड़ते हैं। अगला है मंगल और बृहस्पति ग्रहों के मध्य सूर्य की परिक्रमा करने वाले पिंडों को क्या कहते हैं? मंगल और बृहस्पति ग्रहों के मध्य सूर्य की परिक्रमा करने वाले पिंडों को क्षुद्र ग्रह कहा जाता है। साथियों कई बार यहाँ से प्रश्न बन चुका है। मंगल और ग्रहों के बीच पड़ने वाली पट्टी को क्या कहा जाता है? क्षुद्र ग्रह। अगला है पृथ्वी द्वारा सूर्य की एक परिक्रमा को क्या कहते हैं? पृथ्वी द्वारा सूर्य की एक परिक्रमा को सौर वर्ष कहा जाता है। अगला है पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन का क्या कारण है? साथियों जो पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन होता है वह किसके कारण होता है? पृथ्वी का अक्ष पर झुकी होने के कारण। पृथ्वी जो अपने अक्ष पर झुकी है उसके कारण ऋतु परिवर्तन होता है। साथियों झुकाव के कारण ऋतु परिवर्तन होता है तथा दिन रात जो होते हैं वह दैनिक गति के कारण दिन रात होता है। इसमें आप ध्यान रखिए। प्लूटो ग्रह की मान्यता कब समाप्त की गई? साथियों प्लूटो ग्रह की मान्यता 24 अगस्त 2006 को समाप्त कर दी गई थी। चंद्रमा पृथ्वी की एक परिक्रमा कितने समय में लगाता है? तो चंद्रमा पृथ्वी की एक परिक्रमा 27 दिन 8 घंटे में लगाता है। ज्वार भाटा की स्थिति में सबसे अधिक प्रभाव किसका होता है? साथियों ज्वार भाटा की स्थिति में सबसे अधिक प्रभाव चंद्रमा का होता है। ज्वार भाटा किसके कारण आता है? दोस्तों ज्वार भाटा सूर्य व चंद्रमा के अपकेंद्र व आकर्षण बल के कारण आता है। साथियों सभी प्रश्न महत्वपूर्ण है इसलिए आप को ध्यान से देखिएगा। चंद्र ग्रहण कब होता है? चंद्र ग्रहण पूर्णिमा को होता है। सूर्य ग्रहण अमावस्या को होता है। कौन सा खगोलीय पिंड रात की रानी कहा जाता है? चंद्रमा को रात की रानी के नाम से भी जानते हैं, रात की रानी। नंगी आंखों द्वारा किस ग्रह को देख सकते हैं? नंगी आंखों के द्वारा शन ग्रह को देखा जा सकता है। बृहस्पति ग्रह पर एक विशाल धब्बा है, इस धब्बे की खोज किस अंतरिक्ष यान द्वारा हुई थी? बृहस्पति ग्रह पर एक विशाल धब्बा है, इस धब्बे की खोज किस अंतरिक्ष यान के द्वारा हुई थी? पायनियर अंतरिक्ष यान के द्वारा। पायनियर अंतरिक्ष यान के द्वारा। यदि पृथ्वी एवं अंतरिक्ष के बीच वायुमंडल ना हो तो आकाश का रंग कैसा दिखाई देगा? पृथ्वी तथा अंतरिक्ष के बीच यदि वायुमंडल ना हो तो आकाश का रंग काला दिखाई देगा। एक ग्रह के दिन का मान उसका अक्ष से झुकाव पृथ्वी दिन और झुकाव के तुल्य होता है, यह कथन किस ग्रह के लिए सत्य है? मंगल ग्रह के लिए।
क्योंकि मंगल ग्रह पर ही जीवन संभव है पृथ्वी के समान। जीवन की संभावना सबसे अधिक मंगल ग्रह पर ही। वर्ष दीर्घतम कहाँ होता है? सबसे बड़ा वर्ष कहाँ होता है? नेपच्यून वरुण ग्रह पर सबसे बड़ा वर्ष होता है। डायमंड रिंग की घटना किस समय होती है? डायमंड रिंग की घटना सूर्य ग्रहण के समय होती है, इसको भी आप ध्यान रखिए। सिजिगी क्या है? सूर्य पृथ्वी और चंद्रमा का एक सीधी रेखा में होना सिजिगी कहलाता है। सूर्य पृथ्वी चंद्रमा का एक सीधी रेखा में होना सिजिगी कहलाता है। दक्षिण गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कौन सा होता है? दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन 22 दिसंबर को होता है। बुध ग्रह सूर्य का एक चक्कर लगाने में कितना समय लेता है? बुध ग्रह सूर्य का एक चक्कर लगाने में 28 दिन लेता है। अगला है, सूर्य के सबसे दूर कौन सा ग्रह है? सूर्य से सबसे दूर वरुण ग्रह है, सबसे नजदीक बुध ग्रह है। कौन से ग्रह जिनके उपग्रह नहीं है? बुध व शुक्र के कोई भी उपग्रह नहीं है। कौन सा ग्रह सूर्य का चक्कर सबसे कम समय में लगाता है? कौन सा ग्रह सूर्य का चक्कर सबसे कम समय में लगाता है? बुध ग्रह, मात्र 88 दिन में। मात्र 88 दिन में चक्कर लगाता है। किस ग्रह को पृथ्वी की बहन कहा जाता है? शुक्र को पृथ्वी की बहन कहा जाता है। शुक्र सबसे गर्म ग्रह है। सुबह का तारा, शाम का तारा, पृथ्वी की बहन, पृथ्वी के आकार का ग्रह, जुड़वा बहन, इसे आदि नामों से जानते हैं। किस ग्रह पर जीव रहते हैं? पृथ्वी ग्रह पर जीव रहते हैं। पृथ्वी का उपग्रह कौन सा है? पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह चंद्रमा है। पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर कितने दिन में लगाती है? पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर 365 दिन 5 घंटा 48 मिनट 46 सेकंड में लगाती है। तो ध्यान रखिए, 365 दिन 5 घंटा 48 मिनट 46 सेकंड में लगाती है। पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहा जाता है? जल की उपस्थिति के कारण पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। किस उपग्रह को जीवाश्म ग्रह कहा जाता है? चंद्रमा को जीवाश्म ग्रह भी कहते हैं। चंद्रमा को जीवाश्म ग्रह भी कहते हैं। सी ऑफ ट्रिविलिटी कहाँ है? चंद्रमा पर। सौरमंडल की खोज किसने की? कापरनिकस ने। सौरमंडल की खोज कापरनिकस ने की थी। ग्रहों की गति का नियम केपलर ने, और सौरमंडल की खोज कापरनिकस ने की थी। प्राचीन भारतीय सूर्य को क्या मानते थे? प्राचीन भारतीय सूर्य को ग्रह मानते थे, जबकि सूर्य एक तारा है। सूर्य कौन सी गैस का गोला है? हाइड्रोजन व हीलियम गैस का सूर्य गोला है। हाइड्रोजन व हीलियम। हाइड्रोजन 71% पाया जाता है, हीलियम 26.5%, 2.5 अन्य गैसें पाई जाती है। सूर्य के मध्य भाग को क्या कहते हैं? सूर्य के मध्य भाग को प्रकाश मंडल कहते हैं। किस देश में अर्धरात्रि को सूर्य दिखाई देता है? नॉर्वे में। नॉर्वे में अर्धरात्रि का सूर्य दिखाई देता है। सूर्य से ग्रह की दूरी को क्या कहा जाता है? उपसौर। उपसौर कहा जाता है। सूर्य से ग्रह की दूरी को उपसौर कहा जाता है। सूर्य के धरातल का तापमान लगभग कितना है? सूर्य के धरातल का तापमान 6000 डिग्री सेल्सियस है। तो सतह का तापमान 6000 डिग्री सेल्सियस। धरातल या सतह का तापमान 6000 डिग्री सेल्सियस और सौर धब्बे का तापमान 1500 डिग्री सेल्सियस। सूर्य के केंद्र का तापमान 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस। मध्य रात्रि का सूर्य किस क्षेत्र में दिखाई देता है? मध्य रात्रि का सूर्य आर्कटिक क्षेत्र में दिखाई देता है। यूरेनस की खोज किसने की? यूरेनस की खोज हर्शले ने की। इसको भी आप ध्यान रखिएगा, यूरेनस की खोज हर्शले ने की। सूर्य ग्रहण क्या है? सूर्य ग्रहण क्या है? चंद्रमा के सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाने के कारण सूर्य का दिखाई न देना। सूर्य ग्रहण क्या है? चंद्रमा के सूर्य और पृथ्वी के बीच में, सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाने के कारण सूर्य का दिखाई न देना ही सूर्य ग्रहण है। कैसे होता है?
जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच में आ जाती है तो पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर पड़ती है, जिससे चंद्रमा दिखाई नहीं देता है। जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच में आ जाती है तब सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण होता है। सौंदर्य का देव किस ग्रह को कहा जाता है? शुक्र ग्रह को सौंदर्य का देव भी कहा जाता है, इसको भी आप ध्यान रखिएगा। पृथ्वी सूर्य से सबसे अधिक दूर कब होती है? पृथ्वी सूर्य से सबसे अधिक दूर 4 जुलाई को होती है। सबसे दूर 4 जुलाई को होती है। इसे अपसौर कहा जाता है। इस घटना को अपसौर कहते हैं। अपसौर कहते हैं। पृथ्वी सूर्य से सबसे निकट कब होती है? 3 जनवरी को। 3 जनवरी को सबसे निकट। इस घटना को उपसौर कहते हैं। दूर कब होती है? 4 जुलाई को। 4 ज़्यादा गिनती है इसलिए 4 को दूर। इससे आप इस ट्रिक से आप याद कर सकते हैं। 3 कम संख्या इसलिए 3 को सबसे निकट, 4 को सबसे दूर रहती है। पृथ्वी अपने अक्ष पर किस दिशा में घूमती है? पश्चिम से पूरब की ओर पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है। रात व दिन होने का क्या कारण है? पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना रात और दिन होने का कारण है। भूकक्ष तल पर भू अक्ष का झुकाव कितना होता है? भूकक्ष तल पर भू अक्ष का झुकाव 66.5 डिग्री होता है। 66.5 डिग्री। प्राचीन भारतीय सूर्य को क्या मानते थे? ग्रह। प्राचीन भारतीय सूर्य को ग्रह मानते थे, जबकि सूर्य एक तारा है। सूर्य कौन सी गैसों का गोला है? हाइड्रोजन व हीलियम गैसों का गोला है सूर्य। सूर्य के मध्य भाग को क्या कहते हैं? सूर्य के मध्य भाग को प्रकाश मंडल कहते हैं। किस देश में रात का सूर्य दिखाई देता है? नॉर्वे में। सूर्य के रासायनिक संगठन में हाइड्रोजन का प्रतिशत कितना है? साथियों, सूर्य के रासायनिक संगठन में हाइड्रोजन का प्रतिशत 71% है। कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे निकट है? बुध ग्रह सूर्य के सबसे निकट है। बुध ग्रह सूर्य के सबके निकट है। दोस्तों, यदि आपको यह कंटेंट पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें तथा दोस्तों को शेयर करें।